समस्त भाई भौणी को आमर यही साइंस अम्ल क्षार लवण चतुर्थ पार्ट को फोर्थ पार्ट को स्वागत। ये आम आज देखा जे अम्ल और क्षारक परस्पर सहित किपरि रासायनिक प्रतिक्रिया करे। तो ये प्रथमे आम गोटे परीक्षा देखा तापर आम टॉपिक को आउ थे आसवा। आमर यही परीक्षण आम प्रथम सोडियम हाइड्रोक्साइड नेबा इठी द्रवणीय सोडियम हाइड्रोक्साइड नेबा कही तो मुझे जस्ट ताकू पानी रे लघुकरण करदेवी। तो से प्रथम टे जस्ट अल्प सोडियम हाइड्रोक्साइड नेबा बेसी नेबा ना। ये टेस्ट गोटे जस्ट गोटे सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे पीस पकई जस्ट हल्का सोडियम हाइड्रोक्साइड नेली। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये आम प्रथम पानी मिलेदेवा मिले गोटे द्रवण या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आम देखिपे ये द्रवण प्रस्तुत होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पानी रे मिले द्रवणीय यहाँ। तो ये प्रकार ये गोटे ताप उत्पादी प्रक्रिया भी ताप किसी बाहर। तो ये प्रकार प्रथम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आम पानी रे मिसईदेलु। मिसईदेला ये गोटे सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे द्रवण तैयारी देखिपे सोडियम हाइड्रोक्साइड फटाफट ये जल में मिलई गला। तो ये जो क्षार ये जल में द्रवणीय। तो बर्तमान आम ये फेनोक्साइलिन किसी ड्रप ये पकेबा आ देखा कौ टाइप देख ये जमी आम फेनोक्साइलिन पकेलु भाई बहन देखिपे ये पूरा गोलापी वर्ण धारण कला। तो तार अर्थ है कि ये है एक क्षार कारण आम जाचु फेनोक्साइलिन क्षार गोलापी वर्ण धारण करे। तो ये प्रकार क्षारटी फेनोक्साइलिन संस्पर्श आसी गोलापी वर्ण पूरा डीप गोलापी पूरा गाढ़ा गोलापी कलर यही आम देखिपे ये कैमेरा रे। तो ये प्रकार गोलापी वर्ण धारण करिछि। तो बर्तमान आम ये किसी लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये जो टेस्ट ट्यूब में लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड देती। तो ये मुझे एसिड रखी किसी जल पकड़ लघुकरण करदेवी। ओके तो इस प्रकार आम किसी लघुकरण कर। तो बर्तमान जो लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आम एटा सहित मिसेबा और देखा कौन देखिए। तो जमी आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पकईदेलु कलर एगेन पूरा व्हाइट कलर बा धड़ा कलर होगला। भाई बहन देखिपे पूरा कलर लेस होगला। तो ये प्रकार आम देखिपारू जे पुनर्बार फेनोक्साइलिन वर्णटा बदलीगला आ यह पुणी नॉर्मल कलर को आसीगला। तो यपरी कहीं देख। तो प्रथम आम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पकईलु तो ये होगला तुम मानकर क्षार क्षारीय होगला। तो से जो आम फेनोक्साइलिन पकईलु ये प्रूफ है ये जो द्रवण थी से है क्षारीय। तो ये क्षारीय द्रवण जिते आम पुणी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोटे एसिड को जो भितर पकईलु तो ये सागे सागे कलरटा न्यूट्रालाइज होगा माने नॉर्मल कलर आसगला। तो एटार अर्थ है ये माने ये एक माने न्यूट्रालाइज होगा अर्थात क्षार प्रतिक्रिया को अम्ल निष्फल करदेला अर्थात न्यूट्रालाइज होगा। तो ये प्रकार आम क्षार जदि अम्ल पकेबा ताहले तार प्रभावटा नष्ट हो अम्ल रे क्षार पकेले भी तार प्रभावटा ये प्रकार नष्ट हो जाए। तो ये परीक्षार आम यह लक्ष्य कर ठीक अच्छे। तो यही परीक्षा परे परीक्षारू जहाँ आम जिस्ट पाइलु ताकू देखिबा। तो जंते आम देखिपारथिबा जे यही परीक्षा रे गोटे क्षार को प्रभाव को गोटे अम्ल निष्फल करुछि एवं गोटे अम्लर प्रभाव को से गोटे क्षारक निष्फल करि पारुछि अर्थात न्यूलिफाइड जो करुछि। तो ये प्रकार माने प्रभावित हुए। तो आम जो परीक्षा रे देख प्रथम आम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं थिलु आ ता मध्य आम फेनोप्थालिन पकईलु देखिलु तार कलरटा चेंज हो गला गोलापी कलर रे। तो जंती आम ता भितर HCl पकईलु तो ये दुईटा रासायनिक प्रतिक्रिया होगा द्वारा ये NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड
ता सहित जल उत्पन्न होला। तो से ये जो सोडियम क्लोराइड ये है गोटे लवण, तो जहाँ से जल सहित मिसिक रहीगला टेस्ट ट्यूब जहाँ भीतर आम रिएक्शन कलु, तो से तार वर्ण एगेन व्हाइट कलर हो गला, जहाँ कि जेहेतु फेनोप्थालिन केवल क्षार रे ही गोलापी वर्ण धारण करे, किंतु ये जेहेतु माने गोटे लवण हो गला से तार वर्ण पुणी से धला वर्ण ही हो गला जहाँ आम देखिलु। तो बर्तमान आम देखा जे यही गोटे अम्ल आउ क्षारक मध्य जो रासायनिक प्रतिक्रिया घटी लवण एवं जल उत्पन्न होचे। आम जोटा देखिलु गोटे सोडियम क्लोराइड जोटा सेटा लवण थिला आउ जल एजुजल बाहरुची। तो यही रासायनिक प्रतिक्रिया को आम प्रशमनी रासायनिक प्रतिक्रिया कहती बा न्यूट्रलाइजेशन कहा जाए। तो यह को आम ए प्रकार देखि परिबा जे क्षारक प्लस अम्ल ताले एठू बाहर लवण और जल। तो गोटे क्षारक अम्ल मध्य ए प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। तो आम आ गोटे उदाहरण भी देखा जमती आम एला पोटासियम हाइड्रोक्साइड ता सहित आम जदि H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड को जदि नेबा ताहले एठी पोटासियम सल्फेट सहित जल भी उत्पन्न होगा। तो ये पोटासियम सल्फेट जोटा ये भी एक प्रकार माने लवण। तो ये आम क्लीयरली देखी पारथुआ क्षारक तो KOH ये है पोटासियम हाइड्रोक्साइड है गोटे क्षारक, अम्ल H2SO4 ये आम जानी अम्ल। तो ये दुईटी रासायनिक प्रतिक्रिया होगा द्वारा K2SO4 या पोटासियम सल्फेट लवण और जल एज यूजुअल उत्पन्न होची। पुणी आम आउ गोटे उदाहरण ये देखिपर जे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी गोटे OH लगिगला ताने ये गोटे क्षारक। सेमती HCl ताको आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित प्रतिक्रिया करवा द्वारा CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड ता सहित जल उत्पन्न होता। तो कैल्शियम क्लोराइड ये लवण जगार आसला आउटा जल एज यूजुअल आसला। तो ये आम 2 ये जो पकईचु सब 2 यहाँ ये बैलेंस करने पकाई मो आगु भी कही कथा। तो ठीक तो नेक्स्ट आम तो ये आमर प्रशमनीकरण प्रक्रिया आम देखिलु। नेक्स्ट आमर हेडिंग आसीबो जे धातव ऑक्साइड रो अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया किपरि होता है। तो ये गोटे टॉपिक रोचे तो आम देखा। तो ये प्रथम आम गोटे परीक्षा देखा तापर आम परीक्षा पर ए टॉपिक को पुणी आसीबा। ओके तो आमर यही परीक्षा पे आम टिके चेंज करूँ बही रे आमको बही रे आमको देइथिला माने कॉपर ऑक्साइड देइछि जेहेतु आमर पाखरे कॉपर ऑक्साइडटा नाही तो सेति पे आमे कॉपर ऑक्साइड जगह आम लेड ऑक्साइड नहीं ये परीक्षाटी करुँ। तो प्रथम आम लेड ऑक्साइड किसी मात्रा रे टेस्ट ट्यूब रे नेबा टेस्ट ट्यूब आम देखिपार्थुआ। तो ये जस्ट अल्प ये बड़ टेस्ट ट्यूब नहीं। तो ये आम अल्प मात्रा रे लेड ऑक्साइड काढ़ा देखिपार भाई बड़े लेड ऑक्साइड कलर पूर्वर ये प्रकार येलो कलर हो थाए आम देखा ये प्रकार जस्ट येलो कलर होता है। जस्ट अल्प किसी लेड ऑक्साइड नहीं लेड ऑक्साइड ठीक से मार्क कर कलर को प्रकार देखो तुम ओके। तो ये मैंने लेड ऑक्साइड देखुवा ये कलर बॉटम पोर्शन आम देखुवा येलो कलर हो। बर्तमान ये लेड ऑक्साइड रे आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिसेबा और देखा कौ प्रकार प्रतिक्रिया हम ये आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीधा आम ये पकईदेवा देखिपार जैसे आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पकईलु सांगे सांगे ये कलर उड़ीगला कलरलेस होगला जो पूरा द्रवण ये कलर थिला से कलरलेस होगला। तो ये प्रमाणित हो आमर जो ये रासायनिक प्रतिक्रिया होकर तो आमर लेड क्लोराइड ये उत्पन्न होता लेड क्लोराइड कलर टी प्रकार टी फिका कलर आसो जोटा कि येलो कलर आ देखा ना बसीगला तले आठी पा जो रहा लेड क्लोराइड उत्पन्न है। तो ये प्रकार आम ये परीक्षा प्रमाण करूँ लेड क्लोराइड टी उत्पन्न हो जहाँकि कलरलेस कर। तो आम ये
बही रे जोड़ा देछि कपर ऑक्साइड जगह आम लेड ऑक्साइड नहीं भी ये परीक्षाटी करें तुम मानक से लेड ऑक्साइड नहीं परीक्षाटा देखली ये आम जमी एसिड पकेलु से द्रवणटी न्यूट्रालाइज होगला या लवण से तैयारी है आ ये लवणटी येलो कलर न थाए तो ये प्रकार लवण आउ जल कि आम जल भी से उत्पन्न हो जो पानी उपर रहीगला तो ये प्रकार लवण और जल ये तैयारी हो तो ये प्रमाणित हो जो लेड ऑक्साइड ये क्षारीय ऑक्साइड कारण क्षार ही अम्ल सहित जो प्रतिक्रिया करे तो ये प्रकार लवण आउ जल तैयारी करे जहाँ आम टेस्ट ट्यूब लवण और जल पाइलु तो ये प्रकार ये प्रमाणित हो तो जेहेतु आम पाखे कपर ऑक्साइड नाला मुझे प्रकार तुम मान लेड ऑक्साइड रे परीक्षाटी करी देखी। ओके तो बर्तमान आम जो परीक्षा रे जहाँ देखिलु ताको मुझे इक्वेशन माध्यम दर्शाई जमती मु कही जे परीक्षा रे जेहेतु बही रे कपर ऑक्साइड देइछि किंतु जेहेतु आम पाखे कपर ऑक्साइड नथिला तो किंतु आमको गोटे धातव ऑक्साइड रो अम्ल सहित प्रतिक्रिया करवार थिला सेति आम धातव ऑक्साइड जगार मु नहीं गली लेड ऑक्साइड ता सहित अम्ल पई HCl नहींचु तो बर्तमान आम ये जो रिएक्शन देखिलु प्रतिक्रिया देखिलु तो ये लेड क्लोराइड PbCl2 एटा उत्पन्न हैला आ ता सहित ये जल उत्पन्न हेची आम तार कलर भी चेंज होकर देखी मुझे टिके एनिमेशन माध्यम तुम मान को देखे दूची जमती ये देखिपार ये है आमर लेड ऑक्साइड ए प्रकार कलर आम लेड ऑक्साइड नहीं थिलु ताकू जो आम प्रतिक्रिया करूचु तो ये आम लेड क्लोराइड जोटा बाहरी प्रकार व्हाइट कलर लेड क्लोराइड से बाहर आ जल भी से टेस्ट ट्यूब उत्पन्न होता तो ये प्रकार आम रासायनिक प्रतिक्रिया होता तो बर्तमान आम बही रे थिबा रासायनिक प्रतिक्रियार भी एनिमेशन माध्यम आम देखा कारण ये भी किसी शॉर्ट क्वेश्चन आसूची जमती बही रे अच्छी कपर ऑक्साइड ता सहित HCl को मिसाई ये 2 एटा खाली बैलेंस पे दिखाई तो ये जो HCl आउ कपर ऑक्साइड को देखा आउ कपर क्लोराइड आउ जल केमती है तो ये आम कपर ऑक्साइड देख ये है कपर ऑक्साइड रो रंग ब्लैक कलर आसे कपर ऑक्साइड ये कपर ऑक्साइड माने ब्लैक माने टिके ब्राउनिश ब्लैक आसीबो पूरा भी ब्लैक नुहे तो ये कपर ऑक्साइड ताकू रासायनिक प्रतिक्रिया यदि आम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित करवा ताहेले ये भी सेमती तार कलर चेंज हो अर्थात ये कपर क्लोराइड तैयारी हो तो कपर क्लोराइड रो कलर ए प्रकार नील सबुज कलर रोचे आम देखिपार ये मु लिखी भी देछि जे कपर क्लोराइड रो वर्ण नील सबुज कपर 2 क्लोराइड ए प्रकार कलर आसी था आम देखिपर तो ये प्रकार ताले ये आम धातव ऑक्साइड गुड़िक ये गोटे धातव ऑक्साइड कपर ऑक्साइड भी धातव ऑक्साइड ये प्रकार धातव ऑक्साइड गुड़िक अम्ल सहित प्रतिक्रिया करी एठी लवण और जल तैयारी करुछंती तो जदि आम या भल से जदि ध्यान देवा लवण आउ जल एटा को माने तैयारी करते ठीक पूर्व आम देखीचु जे अम्ल और क्षारक ही लवण जल तैयारी करती तो देखिबा तो धातव ऑक्साइड अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले लवण और जल उत्पन्न हुए तेणु धातव ऑक्साइड गुड़ी को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाए तो ये आम फटाफट कहीं क्षारीय ऑक्साइड कहीदेलु कारण आम जापर जे धातव ऑक्साइड अम्ल सहित प्रतिक्रिया कर तो आम अम्ल सहित या पूर्व जो देखी जो अम्ल सहित क्षार ही प्रतिक्रिया कले लवण और जल तैयारी होती तो से जदि अम्लटा तो अम्ला रहीगला किंतु जो आम धातव ऑक्साइड नहीं ताहले धातव ऑक्साइड निश्चित भाव में क्षार गुण थिबो सेतिपई से अम्ल सहित प्रतिक्रिया करी लवण और जल उत्पन्न होची तो ताको आम इक्वेशन माध्यम रे देखि परिबे देखो मुठे एका संगे दुईटी इक्वेशन देखै देछि जे देखो लवण जल केतेले उत्पन्न हुए जेतेले अम्ल सहित क्षारकर प्रतिक्रिया हेबो ताहले आम जो धातव ऑक्साइड सब देखी से अम्ल सहित प्रतिक्रिया होता है अम्ल को तो आम निश्चित भाव में चिन्हीचु HCl अम्ल से तो कन्फर्म है तो किंतु आम ये जो ऑक्साइड नहीं थी ताको आम चिन्ही ना तो ये अम्ल सहित से जो धातव ऑक्साइड रो प्रतिक्रिया हवा द्वारा जेहेतु लवण जल उत्पन्न होची तो एथिपई एटा कन्फर्म हो जाउची जे धातव ऑक्साइड निश्चित भाव में क्षारकर गुण थिबो तेणु से गोटे क्षारक हिसाब रे काम करुची सो दैट से अम्ल सहित प्रतिक्रिया करी लवण जल उत्पन्न करि पारुची ठीक अछि तो ये आम से कही परिबे जे धातव ऑक्साइड गुड़िकर प्रकृति क्षारीय प्रकृति रही था से अम्ल सहित प्रतिक्रिया करे तो ये आम
इतर आ गोटे कॉन्सेप्ट को जीवा सेटा हला अधातव ऑक्साइड गुड़िक किंतु देख ये क्षारक सहित प्रतिक्रिया करेंगे तो ये कन्फर्म हो जे अधातव ऑक्साइड गुड़िक निश्चित भाव में अम्लीय प्रकृति थिबे हेले भी देखिबा आमे तो तापे आमे कौन से एक्सपेरिमेंट करिबा नहीं कारण तार पूर्व आमे गोटे परीक्षा देखिथिलु ताकू ही आमे नेबा जेंति कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जेतेला आमे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रे प्रतिक्रिया करूछु इठी कार्बन डाइऑक्साइड हैला गोटे अधातव ऑक्साइड सी माने कार्बन टा गोटे अधातव तो सेति पे CO2 हैला गोटे अधातव ऑक्साइड तो ए प्रकार गोटे अधातव ऑक्साइड जेतेले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आम जाचु जे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गोटे क्षारक माने एटा गोटे क्षारक बोल प्रूव होईची खाली आम एटा प्रूव करियार छी जे ये गोटे अम्ल तो जदि एतार सहित प्रतिक्रिया होईची ताहले आम कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम कार्बोनेट जो पाउछु ये हैला गोटे लवण आउ जल पाउछु तो एठू देखि पारथुवा ए इक्वेशन रे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गोटे क्षारक एटा आम कन्फर्म एवं यह कार्बन डाइऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले सही समान लवण और जल उत्पन्न होची तो सेतिपई एही रासायनिक प्रतिक्रिया हैला क्षारक और अम्ल मध्य जेंति घटुथिबा रासायनिक प्रतिक्रिया सहित ऑलमोस्ट समान कारण ए क्षार और अम्ल हेथिले का एठी लवण और जल बाहरिबो सेतिपई ये तो कन्फर्म देखो ये तो कन्फर्म क्षारक तो सेतिपई एठी प्रमाणित हो जे ए गुटे अम्ल तेणु एठी प्रमाणित हुए जे अधातव ऑक्साइड गुड़िक जो अधातव ऑक्साइड है ये निश्चित भाव तार प्रकृति अम्लीय तो ये से इक्वेशन को मुझे आउ थे लिखी देख अम्ल क्षार मिसिक लवण और जल हुए तो आम क्षारक या चिन्हीचु कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो ये तो निश्चित भाव क्षारक फिक्स एटा तो फिक्स्ड अच्छी किंतु आम ये अम्ल जगार देख आम अधातव ऑक्साइड माने ये जो अधातव ऑक्साइड जोटा नहीं जेहेतु यहाँ अम्ल जगार रही ये निश्चित भाव अधातव ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय प्रकृति रही सो दैट ये लवण और जल दे पारुची तो ये प्रकार आम देखिलु तो ये आम आ गोटे उदाहरण तुम नहीं सेटा है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी आम जाचु गोटे निश्चित भाव गोटे क्षार यहाँ को भी आम जदि आमर कार्बन डाइऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करवा ताहले एठी आम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ता सहित जल पाउचु तो ये भी मुझे लिखी देती तो सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे क्षारक आउ हाइड्रोक्लोरिक सॉरी आमर कैल्शियम सॉरी भूल कहली आमर कार्बन डाइऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया ये भी लवण और जल उत्पन्न होउची तो ये प्रकार ताहले आम एठी टोटाल ओवरऑल वर्तमान जो आम दुईटी देखिलु गोटे अधातव ऑक्साइड आ गोटे जो धातव माने ऑक्साइड देखिलु दुईटार एठी मु जिस्ट लिखि देछि जे अधातव ऑक्साइड क्षारक सहित प्रतिक्रिया करी लवण जल तैयारी करिवो किंतु धातव ऑक्साइड ये अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी सेम लवण और जल तैयारी करिवो एटा हम गोटे जगह सब टोटाल कथा लिखा है तो ये आम प्रमाणित करवा जे अधातव ऑक्साइड देखि परथो ये अधातव ऑक्साइड ये क्षारक सहित प्रतिक्रिया है लवण जदि जल उत्पन्न होची ताले तार प्रकृति निश्चित भाव में एरो देकरी या अम्लीय प्रकृति रहिबो तो ये अम्लीय होइथिले कि क्षार सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करि परिबो ठीक सेंती आ गोटे नेबा धातव ऑक्साइड तो धातव ऑक्साइड निश्चित भाव ये अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करुछि तो सेति ये क्षारीय होइथिबो तो एरो देकरी एतार प्रकृति हला क्षारीय तो ये प्रकार आमे एतकी कथा माने धातव ऑक्साइड और अधातव ऑक्साइड रो को प्रकार प्रतिक्रिया हुए सेटा देखिबा देखिलु तो नेक्स्ट क्लास रे आमे अम्ल और क्षारक मध्य कौन समानता अच्छी ता विषय रे आमे डिस्कशन करबा ए क्लास एतकी रे रहो धन्यवाद।